देखिए, कई मामले आए जन मुद्दे के, कई में सरकार गंभीर हुई, कई में गंभीर नहीं हुई। बनाना चाहिए था कि 15 लाख नौकरी हमने दे दिया। इसी सरकार ने साल में 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था। आज नौकरी, सरकारी नौकरी जो 3 साल में प्राप्त हुए हैं 357 है। स्पीकर साहब का संरचन भी रहा, नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता कि इतनी बड़ी बिल और चर्चा ना हो। इसके बीच समन्वय बनाकर स्थिति इस रूप अनुकूल बनाना चाहिए ताकि राज्य का और जनता का ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। वो होता नहीं है, हाउस के अंदर ये स्थिति बनती नहीं है। 9 विधेयक आया, 9 विधेयक पारित हुआ और जो राज्य के जनताओं के हित में पारित हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडी न्यूज और मैं हूं रंजीत कुमार। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। इस शीतकालीन सत्र के दौरान जनता का कितना काम हुआ, कितने मुद्दों को निपटाया गया और कई मुद्दों को भविष्य के लिए छोड़ दिया गया या उसको टाल मटोल कर आगे बढ़ा दिया गया। इस संदर्भ में हमने अलग अलग राजनीतिक दलों के अलग अलग विधायकों से उनका मन जानने का प्रयास किया कि उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे सर, आज आखिरी दिन है आज? आज सदन का ये एक छोटा सा सत्र का आज समापन हो जाएगा और मैं ये कहूँगा कि प्रारंभ से ही जो सत्र छोटा बड़ा के भाव के साथ जो शुरू होती है, एक उम्मीद के साथ शुरू होती है, अंत में जब आप इसका मूल्यांकन करेंगे तो उस अनुपात में हम इसको पाते नहीं हैं, वो परिणाम आते नहीं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इसकी लीडरशिप स्पीकर साहब को करनी पड़ेगी। पक्ष विपक्ष के बीच समन्वय बनाकर स्थिति इस रूप अनुकूल बनाना चाहिए ताकि राज्य का और जनता का ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। वो होता नहीं है, हाउस के अंदर ये स्थिति बनती नहीं है और जो परिणाम आने हैं कहीं ना कहीं कम होते हैं। सर, सरकार के 3 साल का बयान जिस तरह से आया है, मुस्लिम इस देश में सुरक्षित नहीं है, वो अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। उनका व्यक्तिगत बयान है, उनका व्यक्तिगत बयान है। और अगर कोई राजनेता अगर ये कहता है कि राज्य सुरक्षित नहीं है तो ये सुरक्षित करने की जवाबदेही भी राजनेता की है। राजनेता भाग नहीं सकते हैं। कई सवाल ऐसे आए हैं जो कि पटल पे नहीं आ पाए। अभी शिल्पा नेहा तिर्की ने भी कहा कि जानबूझकर इस एक एजेंडे के तहत अफसरों को बचाने के लिए सवाल नहीं आने जा रहे। नहीं, यहाँ पर तो कई चीज़ों की पाबंदियाँ चल रही है। आपने देखा जब CNE अपना जो 1932 जैसे विधेयक जिस दिन आए उस दिन बहस ना होना, राज्य का इस सरकार का सबसे बड़े कमिटमेंट जो इन्होंने किया था जो फेल हुआ, वो उस पर जिस दिन ये विधेयक लाते हैं उस पर ये नहीं चाहते हैं कि राज्य के कोई पक्ष या विपक्ष के लोग इसमें बहस करें, बात करें, अपनी दलीलें दें। अगर और इसको कहीं ना कहीं स्पीकर साहब का संरचन भी रहा, नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता कि इतनी बड़ी बिल और चर्चा ना हो। राजनेता, पार्टी के जितने भी लोग हैं या विधानसभा अपनी परंपराओं से पीछे नहीं हट सकता। विधायक की परंपरा में ये विषय निश्चित है कि और इसी प्लेटफॉर्म पर तो अपने अपने पक्ष रखने का अवसर मिलता है। जो दलीय रूप से जीत के आते हैं वो अपने किसी भी इश्यूज पर, जो सरकार इश्यूज लेके आती है उस पर अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है। आपने इससे कहीं ना कहीं दलीय रूप से या विधायकों को या दल के प्रतिनिधियों को रोकने का काम लगातार करते आ रहे हैं। सरकार के 3 साल पूरे हुए और 3 साल में सरकार के किए हुए वादों का पटाक्षेप भी होते जा रहा है। 3 साल में एक भी काम, मैं अभी तो सबसे ज़्यादा अब देखो स्थानीयता नीति, नियोजन नीति और नियुक्तियाँ, ये बड़ा विषय राज्य का है क्योंकि लंबे अरसे से नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं। 3 साल में सरकार को इस पर अभी खड़ा होकर आज के दिन बताना चाहिए, जश्न मनाना चाहिए था कि 15 लाख नौकरी हमने दे दिया। इसी सरकार ने साल में 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था। आज नौकरी, सरकारी नौकरी जो 3 साल में प्राप्त हुए हैं 357 है और सरकार का जवाब है ये। आप देखो यही हाल सभी विषयों पर सरकार का है। तो एक जो झूठ का एक गुमराह करके जो सत्ता पाए हैं उनका कहीं ना कहीं पटाक्षेप हो रहा है और धीरे धीरे जनता समझ रही है और उसके कहीं ना कहीं अलग अलग रूप में आप स्वरूप में लोगों का एक आक्रोश आप देख आपको कहाँ विपक्ष का हंगामा आपको देखने को मिला? एक आध दिन तो हंगामा होना लाजिमी है, वो तो होता ही है। जहाँ मतांतर होता है हंगामा होता है। विपक्ष का सहयोग मिला और भरपूर सहयोग मिला और 5 दिन का सत्र जो है ये एक सार्थक सत्र के रूप में हुआ। कितने विधेयक जानकारी दी? 9 विधेयक आया, 9 विधेयक पारित हुआ और जो राज्य के जनताओं के हित में पारित हुआ। और सिर्फ विधेयक पारित ही नहीं हुआ, उसमें पक्ष और विपक्ष के तमाम माननीय सदस्यों ने एक स्वस्थ आलोचना किया। सब लोगों ने आलोचना करने के लिए सदन में अपना अपना विचार रखे और उसमें भी जो आवश्यक चीज विपक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा आया, सत्ता पक्ष उसको भी सम्मिलित करने का बात को भी कहा। और सबसे बड़ी बात यह हुआ कि एक
जो बिल आया था, जिस बिल में आलोचना के क्रम में सत्ता पक्ष के माननीय मंत्रियों को लगा कि ये राज्यहित में बहुत उचित नहीं है, उसको वापस भी करने का काम किया। सदन का आज आखिरी दिन है शीत सत्र का। जनता का कितना काम हुआ और कितना काम समस्या का समाधान हुआ और कितना जो है टाल दिया गया, उलझा दिया गया उसको। देखिए, कई मामले आए जन मुद्दे के, कई में सरकार गंभीर हुई, कई में गंभीर नहीं हुई। और आज का दिन सदन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज 37 माननीय सदस्यों का गैर सरकारी संकल्प है, जिस पर विस्तृत रूप से चर्चा हो, वाद विवाद हो और सरकार पहल करे, पूरी संवेदनशीलता के साथ इन विषयों को सुलझाने का काम करे। 32 वाला मामला है, उसका कुछ सोल्यूशन आपको लग रहा है कि उसको देखिए 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार के नियत और नीति दोनों में खोट है। यही कारण है कि आज तक ये दोनों अधिनियम लागू नहीं हो पाया झारखंड राज्य में। इन दोनों अधिनियमों में वर्णित प्रावधानों का कोई लाभ झारखंड के 3.5 करोड़ जनता को नहीं मिल पाया। उसको नहीं मिल पा रहा। नहीं, आज हमने विधानसभा में शून्यकाल में भी उठाया था, इस पर कार्यस्थगन भी डलाया था और निश्चित रूप से 25 करोड़ रुपया जिला भूअर्जन कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। इसके बावजूद जो रैयत है उनको जमीन के मुआवजा का भुगतान अभी तक नहीं हो पा रहा। दूसरा तरफ एजेंसी काम करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। खुदीवाला गांव में 140 लोगों के घरों को जबरन उजाड़ने का काम कर रहा है। तो इन सारे विषयों को लेकर सदन में उठाया है। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर उचित रैयतों के हित में निर्णय ले। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।